जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी महान भावों को जो पारस चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठ करके पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन एवं अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को बराबर यही प्रेरणा है कि अयोध्या का विकास, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जन्म लेकर के जिस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की धरती को पवित्र किया और उनके 101 पुत्र जो भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र हुए हैं, जो उसी भाव से दीक्षा लेकर के मोक्ष गए, ऐसे चक्रवर्ती कामदेव जैसे महापुरुष जिनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ, ऐसी इस अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के बाद भगवान अजित नाथ का जन्म हुआ, भगवान अभिनंदन नाथ का जन्म हुआ, भगवान सुमति नाथ का जन्म हुआ और भगवान अनंत नाथ का जन्म हुआ। इन 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान पर उनकी टोंक बनी हुई है और उन टोंक पर बहुत सुंदर मंदिर शिखर युक्त बन चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पर 31 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, उस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा से 84 फीट ऊंचा 3 लोक, ये 3 लोक हमारा धरती का मापदंड है, यानी निगोद से लेकर के और सिद्ध शिला तक जो धरती है, पृथ्वी है, जो 3 भागों में बटी हुई है। नीचे निगोद है, उसके बाद नरक है और उसके बाद मध्यलोक है, फिर ऊर्ध्वलोक है और उसके बाद में है सिद्ध शिला। यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक कर्मों को काट करके यह जीव चारों गतियों का परिभ्रमण पूर्ण करके और सिद्ध शिला पर जाने की भावना करता है। 16 कारण भावनाओं को भाग करके दिगंबर दीक्षा लेकर के और जब ये वीतराग प्रणामों को धारण करता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी सिद्ध शिला इस 3 लोक के अंदर बनी हुई है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर 56 फीट ऊंचा 3 लोक बना हुआ है। अयोध्या के अंदर 84 फीट ऊंचा 3 लोक की रचना का निर्माण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में, माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की आज्ञा से वहाँ पर किया जाएगा। और इस 3 लोक के अंदर जो ऊर्ध्वलोक है, जिसमें भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी, जिनकी भी भावना अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करने की हो, शाश्वत पुण्य प्राप्त करना हो, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत पुण्य की प्राप्ति के लिए जिनकी भावना हो, मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा का दान अयोध्या के लिए कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ के अंदर विराजमान होने वाली अकृत्रिम जिन प्रतिमा और शाश्वत पुण्य प्राप्त करने के लिए, शाश्वत नाम यश प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ओर से 3 लोक रचना जो अयोध्या के अंदर निर्मित की जाएगी, उसमें एक प्रतिमा अथवा 3 प्रतिमा विराजमान कराने का पुण्य लें, क्योंकि प्रतिमाओं की संख्या बहुत ही सीमित है। जो भी महान भाव पहले लिखवाएंगे उनको उसी क्रम से प्रतिमा 3 लोक के अंदर प्रदान की जाएगी। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, 16 कारण पर्व चल रहा है चैत्र मास का। आज दिवस के अनुसार द्वितीया है, लेकिन भावनाओं के अनुसार आज दर्शन विशुद्धि भावना का ही मंत्र जपते हैं, क्योंकि 32 दिन का व्रत होता है। और जैसे कि पूज्य माता जी ने प्रातःकाल आप सबको दर्शन विशुद्धि भावना का मंत्र बताया था,
और कल आएगा विनय संपन्नता। कल तृतीया और चतुर्थी सम्मिलित है, इसलिए सबको ध्यान रखना है कि चतुर्थी के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है समोसरण की रचना हुई थी और अहिछत्र नाम से तीर्थ उसी समय से उद्भव हुआ, प्रकट हुआ, अर्थात धर्मेंद्र और पद्मावती ने अपनी भक्ति का परिचय दिया था और उस समय भगवान का उपसर्ग दूर हुआ था पार्श्वनाथ भगवान का और वे केवल ज्ञानी बन गए थे। जहाँ समोसरण की रचना हुई आकाश में अधर उसी स्थान का नाम पड़ गया था अहिछत्र। उस अहिछत्र के भी दर्शन आप सब करते रहते हैं। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई हैं, दर्शन विशुद्धि भावना जो कल भी थी और आज भी है। आँख यदि स्वच्छ होती हैं तो वस्तु अच्छी दिखती है। दर्शन विशुद्धि का मतलब समझना, दर्शन माने देखना। आँख यदि स्वच्छ होती है, साफ होती है, निरोग होती है तो वस्तु अच्छी दिखती है। आँख में मोतिया हो तो चीज़ें धुंधली दिखती हैं और पीलिया युक्त नेत्रों से सभी कुछ पीला दिखता है। तो बंधुओं, ये विकृत इंद्रिय की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि सांसारिक चीज़ों को भी हूबहू ज्यों का त्यों देखना जानना परम आवश्यक है। इसीलिए आत्म तत्व की भी रियलिटी आपको जानना है, परम आवश्यक है कि राइट बिलीफ ऑफ द सोल एंड हिज प्योरिटी इज कॉल्ड दर्शन विशुद्धि भावना। देखने के लिए हमें जो दो आँखें प्रकृति ने दी है, उन आँखों का सदुपयोग करके भगवान को देखिए, भगवान के दर्शन कीजिए, देव शास्त्र गुरु का अवलोकन कीजिए और अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि को निरंतर बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कीजिए। इसलिए आज दर्शन विशुद्धि भावना को सार्थक करते हुए पूरे मास कम से कम 16 कारण पर्व की पूजन अवश्य करना। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बद्धात्माओं, जैसा कि अभी आपको विदित हो गया कि कल जैन पंचांग के अनुसार, जयलाल पंचांग के अनुसार तृतीया चतुर्थी सम्मिलित होने से आपको कल भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस मनाना है। जहाँ तिथि कल चतुर्थी नहीं हो, परसों हो, आप परसों मनाएं। पंचांग अलग अलग थोड़ा सा अंतर रखते हैं, जो भी है हम लोग तो जयलाल पंचांग के अनुसार ही कल ही मनाएंगे। भगवान पार्श्वनाथ के बारे में किंचित मैं आपको ले चलूँ। वाराणसी में महाराजा विश्वसेन की महारानी बामा देवी ने पौष कृष्णा एकादशी को भगवान को जन्म दिया है। भगवान का जन्म हुआ है पौष कृष्णा एकादशी को और जन्मते ही सौधर्मेंद्र ने भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया। मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सा अहि क्षेत्र के परिचय की ओर। तीर्थंकर भगवान जब बालक अवस्था में ही थे, देव बालक यानी स्वर्ग से सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुछ देव भी बालक भगवान के बराबर का रूप लेकर उनके साथ क्रीड़ा किया करते थे और शहर के बालक भी उनके साथ क्रीड़ा करते थे। किसी समय भगवान पार्श्वनाथ लगभग कुमारावस्था में 16 वर्ष की उम्र में ही समझो कि अपने मित्रों के साथ उद्यान में घूम रहे थे और उद्यान में एक तापसी जो कि भगवान के पार्श्वनाथ के नाना थे, अर्थात बामा देवी के पिता, और वो तापसी होकर के चारों तरफ अग्नि जला करके तप कर रहे थे। पार्श्वनाथ वहाँ पर खड़े हो गए, पार्श्वनाथ वहाँ खड़े हो गए बाल्यावस्था में, और उसको तापसी को बहुत क्रोध आया कि देखो मेरा बेटी का बेटा, मेरा नाती, और मुझे नमस्कार नहीं किया, और मैं तापसी हूँ, तापसी के नाते और नाना के नाते, दोनों के नाते इसे नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए था। ऐसे ये कैसे खड़ा है और देख रहा है। और बल्कि क्या हुआ, वो एक फरसा गुस्से में उठाया
और अपने जो लकड़ी जला रहा था उसको काटने के लिए गुस्से में तत्पर हुआ। तो पार्श्वनाथ ने उन्हें रोका कि इसे मत काटो, इसमें नाग नागनी जल रहे हैं। उसको और गुस्सा आया कि तेरे को कैसे दिख गए नाग नागनी कहाँ इसमें दिख रहे हैं लकड़ी में। तो उनके मित्र ने कहा कि बिल्कुल ये सच कह रहे हैं, आप मानो, इसे मत काटो। लेकिन उसने गुस्से में आकर के उस लकड़ी को एकदम काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, और उसमें से एकदम नाग नागनी तड़पते हुए निकल पड़े। तो उनको चोट पहुंच गई थी, मरणासन जैसी स्थिति में थे। और उसी समय पार्श्वनाथ ने भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें संबोधित किया और उन्हें संबोधन करने लग गए कि माया से संसार में परिभ्रमण करते हुए तिरंग योनि मिली है और अब आत्मा का स्मरण करो, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आदि वो संबोधन देने लग गए। और उनके साथ में खड़े हुए मित्र, जो शुभम उनका नाम था, वो मित्र ने उन्हें नमोकार मंत्र भी सुनाया और वो सुनाते रहे। वो दोनों मर कर के उसी समय तत्क्षण ही वो महामंत्र के प्रभाव से और पार्श्वनाथ भगवान के संबोधन के प्रभाव से मर कर के और धर्मेंद्र और पद्मावती नाम से देव देवी हो गए। ये भवनवासी देव देवी हैं। भवनवासी देव देवी हो गए धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और पद्मावती। और इन्हें अंतर्मुहूर्त में जन्म लेते देर नहीं लगी। अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर देव पर्याय को प्राप्त कर गए। और इधर जो है वो तापसी क्रोध में एकदम बहुत भड़क रहा था कि ये मेरा नाती होकर के, मेरी बेटी का पुत्र होकर के, और मैं तापसी हूँ, मैं इसका नाना भी हूँ और मैं तापसी भी हूँ, और मेरे को इसने नमस्कार नहीं किया। गुस्से में वो बहुत क्रोध में तमतमा रहे थे तापसी। कुछ काल के पश्चात अपनी आयु पूर्ण करके वो तापसी अपनी तपस्या के प्रभाव से मरे और संबर नाम से वो ज्योतिषी देव हो गए। ये नियम है, तपस्या तो थी, तपस्या के प्रभाव से देव पर्याय मिल जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना कल्पवासी देव नहीं हो पाते हैं, वैमानिक देव नहीं हो पाते हैं, भवनेत्र में जन्म लेते हैं। और कदाचित कल्पवासी देव भी हो जाते हैं, उसमें आवियोग्य केलुषक आदि जाति के भी देव हो जाते हैं। और ये ज्योतिषी देवों में जन्म ले लिया। अब आगे मैं आपको बताऊं, जब ये ज्योतिषी देव हो गए और पार्श्वनाथ भगवान इधर युवावस्था को पूर्ण कर अपने लगभग 30 वर्ष की उम्र में अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, राज दरबार में बैठे हुए थे। किसी समय अयोध्या के राजा ने अपनी कुछ भेंट भेजी और उनका सम्मान के लिए भेंट भाती भेजा। भेंट लेकर आकर के अनेकों रत्न माणिक मोत्यादि भेंट किए और अयोध्या का वैभव वर्णन करने लग गए। पार्श्वनाथ ने सहज ही अयोध्या का वैभव पूछा तो अयोध्या के वैभव को वो ऋषभदेव से लेकर वर्णन करने लग गए। उसी समय भगवान पार्श्वनाथ को वैराग्य हो जाता है कि देखो, अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ आदि, और ये सब तीर्थंकर पद के धारक हुए और दीक्षा ले लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे को भी अब जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करके और निर्वाण पद को प्राप्त करना है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो था ही था उनके। विरक्त बना हुए वैराग्य भावना का चिंतन कर रहे थे कि उसी समय लौकांतिक देव आ गए। ये नियम है, तीर्थंकर प्रकृति का जिनके बंध है, ऐसे महापुरुष जब वैराग्य भावना का चिंतन करते हैं, उनकी वैराग्य भावना के चिंतन से लौकांतिक देवों के आसन भी कंपित होते हैं। और वो वैराग्य भावना के समय लौकांतिक देवों का नियम है किसी भी कल्याणकों में नहीं विश्वास आते हैं, भगवान के गर्जन कल्याणकों में नहीं आते हैं, किंतु केवल दीक्षा कल्याणक में आ जाते हैं। और वो आकर के तीर्थंकर भगवान को संबोधित करते हो ऐसा नहीं है, उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, वैराग्य की अनुमोदना प्रशंसा आदि करते हुए उनके गुणों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं आदि। लौकांतिक देव आ गए और सभी देव आ गए
और पालकी लेकर आ गए, इंद्र भी आ गए, कुबेर भी आ गए, सब आ गए। असंख्यातों देव का परिकर वाराणसी में पहुंचता है। भगवान पार्श्वनाथ दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के तपस्चरण करते हैं। तपस्चरण करते हुए और वो कुछ वर्षों के अनंतर सहज जहाँ ध्यान में लीन थे, आगे चलकर वाराणसी से अतिरिक्त ध्यान में लीन थे उद्यान में, और वहाँ पर अकस्मात ये नाना के जीव जो संबर जोशी हुए थे, ये 10वें भव पूर्व कमठ के जीव थे। कमठ और मरुभूति सगे भाई थे, लेकिन आपस में कमठ ने बिना कारण ही एक तरफा वैर बांध लिया था मरुभूति के साथ। यानी पहले तो उसने गलती की थी कि कारणवश मरुभूति बाहर गए थे, तो उसने मरुभूति के पत्नी, अपनी भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उसे उसका शील भंग कर दिया। और पुनः से राजा के द्वारा दंडित होने पर उसके मन में भाई के प्रति, मरुभूति के प्रति कसाय बैठ गई कि इसने मुझे दंडित किया है, इसने दंडित कराया है राजा से। और वो जाकर दंडित हुए कमठ के जीव ने वन में तापसी होकर तपस्या करना शुरू किया। और मरुभूति जो उसके छोटे भाई थे, वो अपने भाई को मनाने के लिए गए। जब बाहर से आए तो पता चला कि मेरे भाई ने ऐसी गलती की है। पुनः से राजा के द्वारा दंडित होकर के देश निकाला होने से वो बहुत ही अपमान को प्राप्त हुए। पुनः से उन्होंने तापसी वेश ले लिया है, तो उसे मनाने के लिए जंगल में गए थे और उसके चरणों में पड़े और मनाना चाहते थे कि चलो भाई चलो, घर चलो, कि उसने गुस्से में आकर जो हाथ में पत्थर की शिला लेकर के वो तप कर रहा था, मिथ्या तप, और शिला उसके ऊपर पटक दी और मरुभूति मर करके, शिला ऊपर पटकते ही मरुभूति मर करके वो हाथी हो गए थे। और ये कमठ का जीव मर करके कालांतर में इधर उधर यत्र संसार में परिभ्रमण करते हुए, खैर मैं संक्षेप में ले चलूँ। हाथी के जीव को एक महामुनि का संघ, राजा का संघ जो है महामुनि बनकर के, और अनेक साधु मुनि संघ को लेकर के, बहुत बड़े संघ को लेकर के समय से घर की यात्रा को जा रहे थे। ये हाथी एकदम उस बीच में पहुंच गया, और हाथी के बीच में पहुंचते ही सब लोग घबरा गए कि ये हाथी बीच में उपसर्ग करेगा, मुनियों को मारेगा, किसी को भी हिंसा करेगा आदि। सब लोग घबरा करके अतृप्त हो गए, उसको भगाने की कोशिश भी करने लग गए। लेकिन हाथी जाकर के जो संघ के महामुनि आचार्य थे और उन्हें पहचान लिया एकदम कि ये हमारे राजा हैं और ये महामुनि बन गए हैं, और जाकर उनके चरणों में मस्तक टेक दिया। और मस्तक टेक दिया, महामुनि ने उसे संबोधित किया, पंच अनुव्रत ग्रहण कराए और सम्यक दर्शन ग्रहण कराया, मिथ्यात्व का त्याग कराया। मिथ्यात्व का त्याग करे भव्यात्मन, मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक दर्शन ग्रहण कर। सम्यक दर्शन ही ऐसी वस्तु है संसार में जो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कराएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष का मार्ग है। उस हाथी को उपदेश दिया, महामुनि ने हाथी को उपदेश दिया। हाथी पंचेंद्रिय जय प्राणी है, मन सहित हैं, उपदेश शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं। और देखते हो आप व्यवहार में भी हाथी जैसा महावत उनको अगर नृत्य करना सिखाते हैं तो नृत्य भी करते हैं आदि अनेक प्रकार से। आज भी अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए देखे जाते हैं, तो अनेक प्रकार की क्रिया करते हुए देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हाथी को महामुनि ने संबोधित करके पंचानुव्रत दिए और सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। और उस हाथी ने उस सम्यक दर्शन और अनुव्रत के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त किया। कालांतर में वही हाथी का जीव आकर भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। वहाँ से तो स्वर्ग गए थे, हाथी का जीव स्वर्ग में देव हुए, देव से पुनः मनुष्य पर्याय पाई आदि। तो बात ही है कि कमठ और मरुभूति
सगे भाई थे, लेकिन बैर बांध करके कमठ ने एक तरफा बैर बांधा। इसका नाम है एक तरफा बैर। कई बार ऐसे कथा सुनाई जाती है, एक तरफा बैर। एक लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक उंगली से चुटकी नहीं बजती, एक तरफ से बैर विरोध नहीं चलता, लेकिन एक तरफ से ही बैर विरोध चल जाता है। पार्श्वनाथ के जीव ने किसी भाव में रत्ती भर कुछ नहीं बिगाड़ा, उपसर्ग सहन करते आए, और मरुभूति कमठ के जीव ने हर भाव में इसे कष्ट दिया है, इन्हें कष्ट दिया है, और स्वयं भी दुर्गति के भाजन हुए हैं। तो पार्श्वनाथ का चरित्र आपको अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़ करके समझना चाहिए। तो यही भगवान पार्श्वनाथ जब ध्यान में लीन थे तो कमठ के जीव जो संवर जोशी देव हुआ था, नाना महिपाल मर कर के, नाना महिपाल का जीव तापसी मर कर के जोशी देव हुए थे, और वो अपने विमान में बैठ करके किधर कहीं जा रहे थे। अकस्मात भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उनका विमान अटक गया। नीचे देखते हैं, अरे ये वही है जिनसे मेरे को नमस्कार नहीं किया था, मेरा नाती, और मैं तापसी था, मैं इसका नाना था। और क्रोध में आकर के, और उसने अनेक देव था, देव के निमित्त से उसने अनेक विक्रिया से अनेक बेताल भूत पिशाच आदि के रूप बना करके और भयंकर उपसर्ग करना शुरू किया। लगातार 7 दिन तक उपसर्ग करते रहे, खूब ओला बरसाना, पत्थर बरसाना। भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन रहे, ध्यान में स्थिर रहे। महामना योन तचाल योगता। सामान्य मुनि भी उपसर्ग के समय ध्यान में लीन हो जाते हैं और उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करते, न उठकर भागते हैं और न शत्रु पर क्रोध करते हैं। अगर वो सच्चे दिगंबर जैन साधु, जैन चर्या के और भगवान की वाणी के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले हैं तो बराबर सहनशीलता रखते हैं। और ये तो साक्षात तीर्थंकर। और उसी समय जब उपसर्ग चल रहा था, अकस्मात धर्मेंद्र को अपने अवधिक ज्ञान से विदित होता है, ओहो मेरे उपकारी जिन्होंने मुझे संबोधन किया तो मैं नाग नागिनी की पर्याय से मर करके धर्मेंद्र पद्मावती बन गया, ऐसे मेरे उपकारी उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और एकदम वहाँ से निकल कर आकर के और उपसर्ग का दूर करते हैं, फणा का छत्र फैलाते हैं और भगवान को पार्श्वनाथ को मस्तक पर उठा लेते हैं। फणा का छत्र फैलाकर मस्तक पर उठा लेते हैं। उपसर्ग दूर होते ही उस समय भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। छपक श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये वही अहि क्षेत्र तीर्थ बन गया। ये अहि छत्र का अर्थ क्या है? अहि यानी सर्प ने जहाँ पर छत्र फैलाया, तो धर्मेंद्र ने आकर के सर्प के रूप में बहुत बड़ा फणा फैला करके और उनके ऊपर छत्र तान दिया था और पद्मावती ने मस्तक पर बिठा लिया था, ऐसा वर्णन आता है। तो अहि छत्र नाम सार्थक इसीलिए प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर अहि ने, सर्प ने उपसर्ग करके उपसर्ग को दूर करके अपना कर्तव्य निर्वहन किया और उपकारी का उपकार स्मरण करते हुए भगवान को मस्तक पर बिठाया, उनके ऊपर छत्र फणा का छत्र लगाया और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दिव्य समोषण की रचना बन गई। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हुए और अहि क्षेत्र तीर्थ को भी नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल के दिन भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अवश्य करें और उनके जीवन परिचय से भी परिचित हों, सबको सुनाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, यही मेरी प्रेरणा और सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आया रे अवसर ये स्वर्णिम अयोध्या तीर्थ के विकास का हो। आया रे अवसर ये स्वर्णिम अयोध्या तीर्थ के विकास का हो। पाया रे अवसर ये स्वर्णिम अयोध्या की पावन प्रकाश का हो। अयोध्या की पावन प्रकाश का। अयोध्या को रत्नमयी है बनाना,
अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नों की प्रतिमाएं हैं पधराना। रत्नशिला दान करो, रत्नों का भंडार भरो, लक्ष्य रखो तीर्थ के विकास का। हो आया रे अवसर ये स्वर्णिम, अयोध्या तीर्थ के विकास का। तो बंधुओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर उस नगरी को पावन किया है। ऐसे ही पावन तीर्थ को नमन करके सब लोग एक बार अयोध्या तीर्थ की यात्रा का जरूर पुण्य अर्जित करें। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।